हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। पिछले चैप्टर में पिछली वीडियो में हमने बात की थी अकाउंटिंग और उसके फीचर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं। अकाउंटिंग करने से हम लोग अकाउंटिंग बेसिकली करते क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड चाहते हैं तो हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब अकाउंटिंग में जो हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स में। इसके बाद इसे हम बोलते हैं ओरिजिनल एंट्रीज। जर्नल या सब्सिडरी बुक के बाद हम जो चीजों को रिकॉर्ड करेंगे या पोस्ट करेंगे वो हम करते हैं लेजर में। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए अपनी चीजों का हम लोग क्या बनाते हैं, जर्नल, देन उसे पोस्ट करते हैं लेजर में। इस तरीके से हम अपने बिजनेस का पूरा एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, हमें ये देखना है हमारे बिजनेस में कितना हमें प्रॉफिट हुआ है या कितना हमें लॉस हुआ है। ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग। और इस पर्पज के लिए हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग या फिर पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है इस पर्पज के लिए जिससे हमें पता चल जाए टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, अपनी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाए। इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। थर्ड आता है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू पीएनएल, लीडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है उसके पीछे के रीजंस देखने के लिए कि इसके पीछे क्या लॉजिक्स रहे हैं, क्या रीजंस रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं टू नो द एग्जैक्ट रीजंस। टू नो द एग्जैक्ट रीजंस पता चल जाए प्रॉफिट या लॉस होने के, इसलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखना हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल हेल्थ है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। उसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल हेल्थ और फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है बिजनेस की। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एक स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे बैलेंस शीट। फिर आता है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। हमारे बिजनेस में कोई गलती तो नहीं हो गई या कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया। टू नो द एरर्स एंड फ्रॉड, इसलिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। फिर आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। हम लोगों को अपने बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है अपनी पार्टीज को देनी पड़ती है। कौन सी पार्टीज को, जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। हमारे बिजनेस में जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। जब आपके पास सारी चीजों का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा, आपको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता होगा, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होगा, तभी तो आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे पाओगे। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। लास्ट पॉइंट आता है टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर हमारा बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, ये जानने के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। देखो जो हमारे फीचर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और फंक्शंस हैं, ये थोड़े से सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। फिर से वही बात आ रही है कि हम लोगों को चीजों के क्या करते हैं, हम कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं। कैसे रखते हैं, पहले हम चीजों को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल से हम लोग लेजर्स बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चीजों की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ जाती है। दूसरी बात आती है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। हम लोग क्या करते हैं, अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं वेरियस पार्टीज से। वेरियस पार्टीज वो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लाइक ओनर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये हमारे मैनेजमेंट को क्या देता है, असिस्टेंस देता है। जब आपको सारी चीजें टाइमली इंफॉर्मेशन आप मैनेजमेंट को दोगे, जब आप सारी कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के टाइमली इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दोगे तो मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट चीजों को प्लान अच्छा कर पाएगी, प्लानिंग अच्छी होगी मैनेजमेंट की, कंट्रोलिंग अच्छी होगी और डिसीजन भी टाइमली अच्छे ले पाएंगे। प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग कैसी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। फिर लास्ट बात आती है हमारी प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस।
ये हमारी एसेट्स ऑफ बिजनेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब देखो एसेट्स क्या होती है, एसेट्स हमारी कुछ भी हो सकती है, लाइक कैश, बैंक बैलेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब आपके मैनेजमेंट के पास पूरी टाइमली इंफॉर्मेशन होगी इन चीजों के बारे में कि हमारे पास कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, हमारे पास एसेट्स कितनी है, वो चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे मतलब प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपनी एसेट्स को। इस पॉइंट को मैं बोलूंगी प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। ये थे इस चैप्टर के दो छोटे छोटे टॉपिक। अगली वीडियो में और अगले 2 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।